हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम 2021 आज के एग्ज़ाम में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का फ़ोटो हमारे पास आ चुका है और उसी का हम लोग 100% रियल आंसर करवाने वाले हैं कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होता। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मिलाने में आसानी होगी कि आज आपने कितने सही किए। आज 7 अगस्त है और आज आपका हरियाणा पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और देखिए सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देंगे लेकिन हम पढ़ का आपको सबको क्लियर कर देंगे और आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। आपको बताना था कि कौन विटामिन बी कम्प्लेक्स की सदस्य नहीं है। पहला ही क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो फोलिक एसिड, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। फॉलिक एसिड जो है वह विटामिन बी कम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। इसका जवाब देना था कि किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। तो देखिए सिरिकाएँ जो होती है, सिरिकाएँ उसका व्यास सबसे छोटा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है। आपको बताना है कि वायु जनित रोग कौन सा है। तो देखिए वायु जनित जो रोग है वह खसरा नहीं है ना टाइफाइड है। तो फिर वायु जनित रोग कौन सा है। तो 3 का भी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलाबी आँख जो है वह वायु जनित रोग है, क्योंकि टाइफाइड दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होता है, जबकि वायु जनित जो रोग है आपका गुलाबी आँख है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है एस्टेरॉयड है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन जो है वह आपका हार्मोन एस्टेरॉयड है। अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है। जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन से आपके 2 क्वेश्चन थे, देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब जल्दी से फटाफट कि एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है। जल्दी से बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश, इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। पहले हम अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाते हैं। तो देखिए 2.25 गुने 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर, ऑप्शन सी 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाता। कितने क्वेश्चन है 6 नंबर के, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। 2.25 गुने 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन सही हो जाता। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 1 ओम बराबर होता है। आपसे पूछा है कि 1 ओम बराबर कितना होता है। तो 1 वोल्ट या 1 एम्पियर होता है। 1 ओम बराबर कितना होता है जी, 1 ओम बराबर तो 1 वोल्ट या 1 एम्पियर होता है। तो ऑप्शन है 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता, 1 वोल्ट या 1 एम्पियर। देखिए रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए RDX का जो बम बनाने में उपयोग किया जाता है RDX का, तो RDX का उपयोग एक विस्फोटक के रूप में बनाया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो जिनका भी आने वाले शिफ्टों में है या आने वाले दिनों में है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। RDX का उपयोग जो है वह एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग खाद्य संरक्षण मतलब भोजन को दूषित होने से बचाने में किया जाता है, जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग। तो इसका सही आंसर 9 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका PDF भी आपको मिलेगा। तो PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको हम बता देंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग लास्ट तक देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कठोरता के निर्धारण की निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है। तो कठोरता के निर्धारण में
यहाँ देख लीजिए फेनिलोसोफिन है, यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, 82 नंबर आ गया। लाइन सीधे नहीं है, क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 के बाद आपको 11 करवा देते हैं। चलिए 10 के बाद आपको 11 करवाते हैं। 11 नंबर है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिक को किसने बनाया था? पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्हीं को किसने बनाया था? तो देखिए इसे दो लोगों ने मिलकर बनाया था। ऑप्शन ए वान न्यूमैन और जोसेफ एम जैकवार्ड जो थे, इन्होंने 2 लोगों ने मिलकर इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। 11 का ऑप्शन डी सही हो जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो देखिए आप सभी जानते हैं केबी जो होती है वह स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है। एमबी जो होती है वह स्टोरेज की केबी से बड़ी होती है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? कुछ लोग गीगाबाइट कह रहे थे जीबी, और कुछ लोग टीगाबाइट कह रहे थे, ऑप्शन डी। लेकिन देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से जीबी हो जाएगा। गीगाबाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई गीगाबाइट होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर। कंप्यूटर से बहुत इजी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कंप्यूटर आपका बेसिक तैयार है तो बहुत आपको फायदा करने वाला है। HSC कांस्टेबल एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है, डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे रोमवेयर कहते हैं। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे हम लोग रोमवेयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्रेशिंग कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आपके कंप्यूटर में निर्मित अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसे CPU कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसका सही जवाब अस्थायी मेमोरी जो है वह CPU नहीं होगा, ये गलत है, और माफ़ कीजिएगा। आपके कंप्यूटर में निर्मित अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए रैम या रोम, रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अस्थायी पूछ रहा है तो रैम हो जाएगा। ऑप्शन है 15 का सही हो जाएगा। लेकिन देखिए ये लड़का क्या किया है कि CPU में लगा कर आया है, और CPU इसका बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है। तो देखिए पिक्सेल्स की मदद से बनाई होती है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि पिक्सेल्स की मैट्रिक्स से बनी होती है। आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं चित्र होता है, इमेज होता है, वह पिक्सेल्स की मदद से बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर 16 का ऑप्शन भी हो जाता। अगला देखिए, DPA डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हमें नहीं मालूम है, आप लोग देख लीजिएगा कि DPS क्या मापता है। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल जो है वह नेटवर्क डाटाबेस में किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला देखिए, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करता है? तो डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल जो है डाटा सोर्स और डेस्टिनेशन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 88 नंबर। लेकिन हम आपको लाइन से ही क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, फोटो ही आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था। कहे हैं पहले ही कहे थे कि आप लोग हरियाणा जीके याद करके जाइए, हरियाणा जीके पढ़ कर जाइए, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना है। कुछ दिन पहले, लगभग 4 से 5 दिन पहले ही हरियाणा जीके का हम 200 से 300 प्रश्न करवाए थे, और पूरा हरियाणा जीके का उसी में से क्वेश्चन आया है। देख लीजिए, पूछा था हरियाणा का कितने भागों में बांटा गया है, और ये क्वेश्चन करवाए हैं हम। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अगला देखिए, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए ये भी हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए थे कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी करवाए थे हरियाणा जीके में कि हिरन पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा जीके पहले ही हम करवा चुके हैं। हरियाणा जीके आप लोग
आपको हम नहीं बताएंगे कि हरियाणा जीके का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था या वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। सभी हरियाणा जीके हम कंप्लीट आपको करवा चुके हैं। हरियाणा जीके का पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं। कहे थे कि हरियाणा जीके आप लोग पढ़ लीजिए, हरियाणा जीके आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग तो सुनते ही नहीं हैं। लेकिन जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोग हरियाणा जीके एक बार पढ़ लेंगे। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। और देखिए, सब क्वेश्चन अगर 100 तक हम क्वेश्चन करवाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका आंसर की हम आपको दे दे रहे हैं, 1 से 100 तक का आंसर की हम आपको दे दे रहे हैं PDF के साथ। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं हरियाणा पुलिस का तो 100% रियल आंसर की लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। आपको इसमें 1 से 100 तक का आंसर की मिल जाएगा। देख लीजिए, 100 क्वेश्चन आ चुका है और आंसर की हम आपको तैयार करके आधे घंटे के अंदर 1 से 100 तक आंसर की इसी PDF में हम आपको दे देंगे। आंसर की आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा, आंसर की में क्वेश्चन नहीं रहेगा, केवल आंसर रहेगा 1 के A 2 के B या कहिएगा तो इसी में हम टिक मार के दे देंगे। दोनों हम देंगे आपको, इसी में टिक मार के दे देंगे। सबसे अच्छा रहेगा कि क्वेश्चन पर ही हम टिक ऐसे मारकर इसका A हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, ऐसे हम मारकर आपको दे देंगे। तो देखिए, अगर आप PDF इसका लेना चाहते हैं 1 से 100 तक का आंसर की का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखते हैं तो आपका नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा और PDF वहाँ आपको डायरेक्ट दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए। PDF आपको मिल जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में ही हम आंसर टिक कर देंगे और आपको PDF दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं PDF के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।